नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी किताब का पाठ 1 नन्हा मुन्ना राही हूँ पाठ का प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, नन्हा मुन्ना राही हूँ एक देश प्रेम मूलक गीत है। प्रस्तुत गीत को लय के साथ कक्षा में गाओ। नन्हा मुन्ना राही हूँ इस गीत को लय के साथ जो है गाना है और कक्षा में सुनाना है। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो, बताओ। इसका उत्तर होगा, इस गीत को हम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती आदि जैसे राष्ट्रीय समारोह में गुनगुना सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर लिखो। क नंबर प्रश्न, कविता में उल्लिखित देश का सिपाही कौन है? इसका उत्तर होगा, कविता में उल्लिखित देश का सिपाही नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। अगला प्रश्न है, अपना देश भारत कैसे किसी से कम नहीं है? उत्तर होगा, प्रगतिशील देशों की तरह हमारे भारत देश में भी विभिन्न उद्योग और कारखानों की भरमार है। कला संस्कृति के मामले में तो भारत विश्व विख्यात है। ग नंबर प्रश्न, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर। अपने देश को मशीनों का नगर बनाने का संकल्प क्यों लिया गया है? उत्तर होगा, दूसरे प्रगतिशील देशों की तरह हमारा भारत देश भी उनकी बराबरी कर सके, इस कारण मशीनों का नगर बनाने का संकल्प लिया गया है, ताकि भारत का हर व्यक्ति इन मशीनों का इस्तेमाल कर भारत को प्रगति की ऊंचाइयों तक ले जा सके। घ नंबर प्रश्न, भारत के अलावा हमारे देश को और किन किन नामों से जाना जाता है? उत्तर होगा, भारत के अलावा हमारे देश को हिंदुस्तान, इंडिया, भारतवर्ष आदि नामों से जाना जाता है। अंग नंबर प्रश्न, अपना तिरंगा ऊंचा रखने के लिए क्या करना जरूरी है? उत्तर होगा, अपना तिरंगा ऊंचा रखने के लिए हमें अपने देश के प्रति सम्मान और देश के लिए कुछ ऐसा कार्य करने की उमंग जिससे देश का ऊंचा नाम हो और भारत का तिरंगा ऊंचाइयों पर लहराता रहे। 4 नंबर प्रश्न, तुम्हारी मंजिल क्या है? तुम कैसे उस मंजिल तक पहुँचोगे? इस प्रश्न का उत्तर सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अपना अपना मंजिल जो है सभी का अलग अलग होता है। एक उत्तर हम इसके लिए दे रहे हैं, मेरी मंजिल सेना में भर्ती होना है। मैं इस मंजिल तक अपनी लगन, इच्छा शक्ति और आत्मनिर्भरता के बल पर पहुंचूंगा। आपका जो मंजिल है आप अपनी मंजिल को ही लिखेंगे। 6 नंबर प्रश्न, हरे भरे खेत भारत के किन प्रांतों में मिलते हैं? लिखो। उत्तर होगा, हरे भरे खेत भारत के पंजाब, असम, गुजरात आदि प्रांतों में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ के आसपास। 1 नंबर, नीचे कुछ मशीनों के चित्र है। उन मशीनों के नाम और कहाँ इनका प्रयोग होता है, लिखो। नीचे कुछ मशीनों के चित्र दिए गए हैं। इन मशीनों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, उनका नाम और उनका प्रयोग लिखना है। क नंबर चित्र जो है टैंक का है। ख नंबर चित्र ट्रैक्टर का है और ग नंबर चित्र एटीएम मशीन का है और इनका प्रयोग कहाँ होता है, आइए देखते हैं। टैंक का प्रयोग जंग के मैदान में होता है। ट्रैक्टर का प्रयोग
खेत के मैदान में होता है। एटीएम का प्रयोग पैसा निकालने के लिए होता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, प्रस्तुत गीत में भारतवर्ष को शांति की नगरी कहा गया है। नीचे हमारे देश के कुछ शांति दूतों के चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को पहचानो एवं उनके बारे में पास ही दिए गए स्थानों में लिखो। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों को पहचानना है और उनके बारे में जो है खाली स्थानों में लिखना है। पहला चित्र जो है गौतम बुद्ध का है। गौतम बुद्ध के बारे में हम लिखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। अगला चित्र महात्मा गांधी जी का है। इनके बारे में हम लिखेंगे, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला चित्र जो है मदर टेरेसा जी का है। इनके बारे में हम लिखेंगे, मदर टेरेसा जिन्हें रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा कलकत्ता की संत टेरेसा के नाम से नवाजा गया है। इनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ। अगला प्रश्न है भाषा अध्ययन से। 1 नंबर, निम्नलिखित शब्द के स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखे गए हैं। जैसे बढ़ाऊंगा, ब जोड़ अ जोड़ ढ जोड़ आ जोड़ उ जोड़ ग जोड़ आ। इसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। मतलब वर्णों को हम तोड़ तोड़ कर लिखते हैं, उसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। अब निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। नीचे जो है 4 शब्द दिए गए हैं और इन चारों शब्दों का जो है हमें वर्ण विच्छेद करना है। पहला शब्द है मंजिल। मंजिल से जो है स्वर और व्यंजनों को अलग अलग कर देना है। जैसे म में जो है स्वर कौन सा लगा है, तो अंग, तो म जोड़ अंग, ज जोड़ ई जोड़ ल जोड़ अ। उसके बाद दूसरा शब्द है लहराएंगे, तो इसका उत्तर होगा ल जोड़ अ जोड़ ह जोड़ अ जोड़ र जोड़ आ जोड़ ए जोड़ ग जोड़ ए। अगला शब्द है परचम। परचम का वर्ण विच्छेद होगा प जोड़ अ जोड़ र जोड़ अ जोड़ च जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ। अंतिम शब्द है दुनिया। दुनिया का वर्ण विच्छेद होगा द जोड़ उ जोड़ न जोड़ ई जोड़ य जोड़ आ। अगला प्रश्न है 2 नंबर, आओ शब्दों के शुद्ध रूप लिखे। नीचे जो है कुछ शब्द दिए गए हैं जो गलत है, मतलब अशुद्ध है। इन्हें हमें सही करके शुद्ध रूप को लिखना है। पहला शब्द है प्यार। इसका शुद्ध रूप जो है लिख दिया गया है प्यार। और जितने भी शब्द है सभी का जो है हमने शुद्ध रूप लिख दिए हैं। तो आप सब जो है यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। जैसे अगला शब्द है बनूंगा, दुनिया, मशीनी, चलूँगा, पाएंगे, पापी, गिरने। सभी शब्दों का जो है सही रूप हमने लिख दिया है। आप सब जो है यहाँ से लिख सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की वीडियो यदि आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।